दूसरी चीज़ जो आगे जो इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं, उनमें मेरा कहना ये है, हो सकता है कि मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन वो ख़्वाब दिखा कर के जो इम्पॉसिबल है। जब 60 दिन में आपको हाँ, स्पीकर ये बना सब देंगे। आई ऑब्जेक्ट, मुझे ये ऑब्जेक्शन है इससे। ये सब नहीं होता है। बच्चे को आप वो माहौल दीजिए, वो सीख जाएँगे। एक 2 साल का बच्चा है, वो अंग्रेज़ी सीख लेता है। हम मैथिली पढ़ने के लिए कौन ग्रामर पढ़ते हैं? किसको टीचर रखते हैं मैथिली पढ़ने के लिए सीख लेते हैं। तो यह अप्रोच होना चाहिए लैंग्वेज सीखने का। माहौल क्रिएट करना। ऑफ कोर्स और उस दिशा में चल पड़ा। मैंने कोई तस्वीर नहीं बनाई, कोई फ्यूचर नहीं देखा कि इसको प्लानिंग नहीं की, इसको ये लेके जाइए, ये मेरा टारगेट है। मैं सिर्फ वर्तमान में चलता चला गया, उसको आउटपुट दिखता गया कि खुद से बात किया कि मैं जस्टिफाइड है, मैं अच्छा कर रहा हूँ। छात्रों को भी मैं यही कहता हूँ कि खुद से बात ज़रूर करो 2 मिनट बैठ के। जो तुम्हारे महान बनने का, सुपरमैन बनने का ये सबसे बड़ा, बुद्ध को कहीं शिक्षा दूसरी जगह नहीं मिली थी, खुद से बात करके। आपका जो एक इनिशिएशन है, दैट इज़ सोशल सर्विस। बहुत बड़ी सेवा है समाज की, जो आप इसके माध्यम से कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि आप इसमें आगे जाएँ और इसे कंटिन्यू सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है कर्मवीर का एपिसोड नंबर 7 और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर एस के ठाकुर सर। दर्शकों, हम बता दें कि प्रोफेसर डॉक्टर एस के ठाकुर सर बरसों तक इसके ट्यूटोरियल्स कॉम्पिटिटिव इंग्लिश चलाते रहे हैं। आज अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम जानेंगे उनसे बहुत सारी बातें। जहां तक मेरा मानना है, इन्होंने इस दौरान हजार छात्र छात्राओं को रोजगार दिलवाने का भी काम किया है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। सर, दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर श्याम कुमार ठाकुर हुआ और अंग्रेजी विषय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। संप्रति केवीएस साइंस कॉलेज उचैठ में मैं अंग्रेजी के प्राध्यापक रूप में काम कर रहा हूँ। सर, आपने कोचिंग चलाया, जिस दौर में आपने कोचिंग चलाया, उस दौर में गिनती गिनने पर भी लोगों को नजर नहीं आता था कोचिंग सेंटर से। आपको बखूबी अंदाजा होगा कि उस दौर में जब सेंटर्स यहाँ नहीं हुआ करते थे, कितने छात्र छात्राओं को आपने रोजगार से जोड़ने का काम किया? देखिए, तो एक बहुत लंबी कहानी है। हमको इस क्षेत्र से जुड़े हुए 19 तक तो मैं सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। 19 के बाद मेरा पदस्थापन हो गया, मेरी नियुक्ति हो गई कॉलेज में। तो निश्चित रूप से जो वक्त मैं 24 घंटे 24/7 रहा करता था, तो वो तो अब सरकारी सेवक के रूप में करना पड़ रहा है, तो इधर तो नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी जो वक्त सुबह और शाम का जो मेरा वक्त होता है, तो वो मेरा वक्त नहीं है, वो मैं छात्रों को दे देता हूँ। और ये शुरू में जब मैंने शुरुआत की थी इसकी, तो बातें होती है कि शिक्षक कोई बन नहीं सकता, मेरे मुताबिक मेरा मानना है। हाँ, हो जाते हैं, बराबर। हो जाते हैं। कोई चाह के कहेगा मैं शिक्षक बनूँगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल। और ये लॉजिकल भी नहीं है। शिक्षक लोगों को अपना अनुभव और उस अनुभव को जो बाँटने की इच्छा होती है ना, वो शिक्षक बना देता है, जिसको हम शिक्षक कहते हैं। अगर आपने जीवन में अपने अनुभव खट्टे-मीठे आपके अनुभव हुए और आपने इतने उदार होते हैं आप कि बगैर किसी को चाहते हैं कि ये अनुभव हम दे दें ताकि वो आगे ठोकर न खाए, तो आपकी ये उदारता अगर आपकी होती है, तो आप शिक्षक हो जाते हैं। तो शिक्षक लोग बनता नहीं है, शिक्षक हो जाता है और उसमें निश्चित रूप से यह योगदान भी छात्रों का ही योगदान होता है, जो किसी को शिक्षक बना देते हैं। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा कि कौन कह सकता है कि मैं जानता हूँ, मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ। मैंने कई बार छात्रों को भी बताता हूँ मैं कि देखिए, पढ़ाना शब्द तो बेमानी है। किसी को कोई पढ़ा नहीं सकता है। हाँ, पढ़ने की क्रिया होती है। आप माहौल पैदा कर सकते हैं। पढ़ेंगे तभी जब उनकी इच्छा होगी। तो यहाँ पे ये बात ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसी परिस्थिति पैदा कीजिए ताकि वो लालच हो, वो ललचाए उधर जाने को और फिर आगे निकले। ये काम शिक्षक का होता है। और मेरी जहाँ तक बात है, तो निश्चित रूप से जीवन में लोग पढ़ाई-लिखाई करते हैं, शिक्षा-दीक्षा लेते हैं, तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और कभी बुरे ख़यालात आते हैं, कभी अच्छे ख़यालात आते हैं। लेकिन एक बात सही है कि हमारी जो शिक्षा-दीक्षा हुई थी, तो निश्चित रूप से मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहूँगा अपने गुरुओं के प्रति, जिन्होंने कम से कम इतना तो बनाया कि कभी बुरे विचार जब आए तो नहीं उसका सहारा नहीं लेना है और अच्छे विचार को विन करना है। तो ये बात मेरे साथ रही
और जो परिस्थिति है उसको मैंने ऐसे लिया और उसके साथ खुश रहा, एंजॉय किया इसको। लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद तो लोग सब कैरियर बनना चाहता है, मेरी भी इच्छा सर थी। ये जानना चाहेंगे हम कि लगभग कितने बच्चों किस किस डिपार्टमेंट में गए होंगे आपके अभी छात्र? देखा जाए इसकी संख्या गिनती तो चूंकि मुश्किल है, मुश्किल है, मैं मैं जान रहा हूँ। हाँ मैं कुछ अपने आइडिया होगा ना? जब भी मैं पढ़ाता निज तक जो एक्टिव था तो भी मैं आपको एक और बात बता दूं कि निश्चित रूप से मेरा इंस्टीट्यूशन रहा लेकिन उसमें कोई व्यावसायिक बातें नहीं थी और मैंने किसी बच्चे से कोई फीस इसे रजिस्टर मेंटेन करके कभी नहीं लिया। जो बच्चे दे दिए खुशी से दिया, नहीं दिया आप नहीं तो दिया। मुझे पीओ भी बने हैं। इतना ही नहीं, मैं बताऊं आपको कि पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट से लेकर के और यहाँ इस शहर के कलेक्ट्रेट तक कोई जगह नहीं है जहाँ जहाँ आपके बच्चे जहाँ नहीं है। मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं यही गूगल वाला चाह रहा था, हाँ मैं आपकी और जगह मैं बताना नहीं चाह रहा था। यही गूगल वाला और चाह मैं रहा था। और बता दूं आपको कि मुझे गर्व होता है और ऊपर वाले को बहुत उनके शुक्रगुजार हैं हम, उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है। लेकिन कहते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है और ये गौरव मुझे बच्चों ने ही दिया, मैं हम बच्चों का आभारी हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत करके और ये श्रेय हमको दिया। हम आपको दावा करते हैं, दावा नहीं करते हैं सर लेकिन दर्शकों, ये है एस के ठाकुर सर, प्रोफेसर डॉक्टर एस के ठाकुर सर। इन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा कि सेक्रेटरिएट से लेकर कलेक्टेरिएट तक इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज भी जॉब में हैं। यह आपके लिए, हमारे लिए भी यह हर्ष के साथ साथ फख्र की बात है। तो आगे भी हम बात करते हैं। सर एक चीज आप मेरे दर्शकों को कुछ बताया रही, आप अपनी एजुकेशन के बारे में, मेरी कब आपने मैट्रिक किया? हाँ मेरी शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल से शुरू हुई। मैट्रिक कब किया था आपने? मैट्रिक हमने 81 में किया था, 81 में। मैट्रिक। जी, उस समय पहला बैच था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो और उससे पहले भी हम लोग का एक बोर्ड हुआ करता था 7वां में, जो हमारे इस मिडिल स्कूल में हुआ था। तो वहाँ ऐसा हुआ कि हम लोग कुछ जो छात्र थे, है ना, मेरे जो और कलीग भी हैं इसी शहर में हैं, तो वो लोग रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था रिजल्ट वहाँ का। हम लोग छन के फ़िल्टर्ड स्टूडेंट कहे जाते थे, महत्वाकांक्षा तो बड़ी हो गई थी, लेकिन आगे नहीं जाकर मतलब के फिल्टर्ड स्टूडेंट्स में आप भी शामिल थे? हाँ, ये हमारा सौभाग्य है और सौभाग्य रहा है। ऊपर वाली की कृपा है। तो उसके बाद हम लोग हाई स्कूल में आए, तो हाई स्कूल की शिक्षा भी मैंने ग्रामीण एरिया में ही जो स्कूल है उस वहाँ से की। उसके बाद यहाँ से हम आर के कॉलेज में हमारी इंटरमीडिएट की पढ़ाई हुई। सीएम कॉलेज चला गया, वहाँ से फिर डिपार्टमेंट्स मैंने पीजी की इंग्लिश में और लिंग्विस्टिक्स मेरा स्पेशल रहा। और उसके बाद फिर जैसे कि होता है, चूँकि अपॉर्चुनिटी उस समय लेक्चरशिप जैसे कि का अभाव था, नहीं हो रहा था, तो मैं फिर कॉम्पिटिशन साइड में लगा। लेकिन मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे छुपाने को कुछ है नहीं, गणित मेरा कुछ कमज़ोर रहा। तो उस कारण से मैं फिसलता गया और शायद मुझे लगा कि मैं इसमें फिट नहीं हूँ। तो चूँकि मेरा लिटरेचर साइड था, तो मैं लिटरेचर साइड में निकल गया और अपने जो मुश्किलें हुई हमारे कॉम्पिटिशन के दरमियान इस सब के को लेकर के, तो एक हुआ कि नहीं, बात है क्या दरअसल कि पढ़ाई तभी हो सकती है, पढ़ाई का उद्देश्य ही है कि आप रिसर्च है वो, आप जो पढ़ते हैं वो दूसरे को बताइए, उससे बड़ी खुशी होती है। तो मैंने सोचा कि इसका तो कोई ये नहीं है, तो चलो शुरू करते हैं। इनफैक्ट वो हुआ कि निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उस समय ये भी सोच रही थी कि कुछ आमदनी भी हो जाएगी। लेकिन बाद में वो आमदनी धीरे-धीरे गौन हो गया और यहाँ ये बात मैं वास्तव में कहना चाहूँगा कि अब डोमिनेट कर गया हमारे दिल में कि हाउ टू मेक देम स्किलफुल। ये मेरा ये एक सा हो गया और ये टास्क खुद को दिया गया टास्क था मेरा और उस दिशा में चल पड़ा। मैंने कोई तस्वीर नहीं खींच बनाई, कोई फ्यूचर नहीं देखा कि इसको प्लानिंग नहीं की, इसको ये लेके जाइए, ये मेरा टारगेट है। मैं सिर्फ वर्तमान में चलता चला गया, उसको आउटपुट दिखता गया कि खुद से बात किया कि मैं जस्टिफाइड है, मैं अच्छा कर रहा हूँ। छात्रों को भी मैं यही कहता हूँ कि खुद से बात ज़रूर करो 2 मिनट बैठ के। जो तुम्हारे महान बनने का, सुपरमैन बनने का ये सबसे बड़ा बुद्ध को कहीं शिक्षा दूसरी जगह नहीं मिली थी, खुद से बात करके हुए थे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैंने देखा कि ऐसा ठीक चल रहा है, ऊपर वाले का रहम करम, वो मेरा जो प्रयास था, मेरी जो सोच थी, देखा कि वो काम कर रहा है, काम करने लगा। एक बार काम किया, 2 बार काम किया, उसके बाद मैंने माना कि नहीं, ये टेक्नीक, ये जो मेरा जो करने का ढंग है, वो टेस्टेड है और फिर कारवां निकल पड़ा। अंजाम ये है कि आज मैं बता ही रहा था, इस सेक्रेटेरिएट की बात तो है ही, पूरे भारत में कोई ऐसा शहर नहीं है जिस शहर बैंक में या इसमें हमारे बच्चे काम नहीं करते। सर आप कॉलेज में चले गए, कॉलेज में जाने के बाद तो वक्त की कमी हो गई आपके साथ। सुबह शाम जो आपका अपना वक्त आराम का होगा वो बच्चों को देते होंगे, तो आप एक एज ए कैरियर काउंसलर भी काम कर सकते हैं आप। तो क्या कहेंगे आप बच्चों को? दरअसल है क्या कि जब अभी मैं बता दूं आपको, चूंकि आदत होती है बच्चों को गाइड करना या इस स्किल को डेवलप करना। मैं जिस कॉलेज में हूँ, शायद आप इसे सराहेंगे कि बच्चों को सबको मिला करके एक वहाँ भी मैं आधा घंटा पौन घंटा बच्चों को पढ़ाता हूँ कि देखो कंपटीशन की तय्यारी करो, ऐसे ऐसे बहुत करो, बड़ा वर्क, जी जी ग्रेट वर्क। ऐसे ऐसे करो
और वहाँ भी करता हूँ। और चूँकि आदत है तो सुबह में जब मैं होता हूँ, तो बच्चे जो भी हैं उनको पता है। ऐसे ही मैं सामने बैठा कर उनको प्रैक्टिस करवाना, उसको सुधारना ये मेरा काम रहा। तो जब मिलता है मुझे वक़्त सुबह में तो मैं 8 बजे तक तो कर ही देता हूँ। और शाम में जब आया और बच्चे जो नज़दीक में हैं जो आ सकते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। सर कितने उम्र के छात्र छात्रा? देखिए दरअसल है क्या कि एलिजिबिलिटी की बात होती है तो बच्चे आजकल, पहले तो था इंटरमीडिएट भी था, लेकिन अभी तो बहुत सारी परीक्षाएँ जो भी हैं अक्सर उसमें ग्रेजुएशन ही हो गया है। तो मोस्टली ग्रेजुएट ही होते हैं। इंटर के बाद ही बच्चे हाँ, आगे हाँ, हाँ। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। सर ऐसी बताएं कि हमारे दर्शकों को ये पता है कि अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी सीखना, बोलना, बोलने के नाम पर छात्र छात्राएं अपने माँ बाप को, और माँ बाप की भी ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा या बेटी अंग्रेजी बोले। इस नाम पर लोग नए नए इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे लगे हुए जगह को तलाशते हैं और लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि 6 महीना 1 साल के आगे 5-5 साल पढ़ने के बावजूद भी वो अंग्रेजी का एक अच्छा स्पीकर नहीं बन पाता है। तो हमारे दर्शकों को आप सलाह दीजिए, उन छात्र छात्राओं को सलाह दीजिए जो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोल लेना, अंग्रेजी की जानकारी होना, इस दोनों में क्या फर्क होता है और वो कैसे एक अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं? देखिए, कोई भी जो भाषा है उसके 2 रूप होते हैं, एक तो एक लैंग्वेज फॉर्म में होता है और दूसरा एक बोली टंग फॉर्म में होती है। तो सबसे ज़रूरी है कि जो यहाँ पे जो देखते हैं कि टंग फॉर्म जो है, हम लोग ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ऐसे एडवेंचरस नहीं है इस मामले में। भाषा बिना एडवेंचर के नहीं सीखी जा सकती। आप कोई भी भाषा है बिना गलती से नहीं सीख सकते। यहाँ क्या है कि अंग्रेज़ी को एक प्रेस्टीज लैंग्वेज करके ले लिया गया, इसको एक स्किल के रूप में लिया लिया गया, लैंग्वेज लैंग्वेज एक टेक्निक के रूप में लिया गया, जो बहुत गड़बड़ है, जो इसके विकास में, इसको सीखने में बाधक बाधक है। बात है। आपको आपको भाषा, बच्चे छोटे होते हैं, पानी को नानी-तानी बोलते हैं, रोटी को टूटी बोलते हैं, तो बोलेंगे ही। इस पे सोसाइटी को चाहिए कि इसे अप्रूव करे, प्रमोट करे, प्रमोट करे उसे, प्रमोट करे। इसमें नहीं करे, हाँ, निराश नहीं करे। हाँ, उससे वो ये हेजिटेंट हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ जो आगे जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, उनमें मेरा कहना ये है, हो सकता है कि मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन वो ख्वाब दिखा करके जो इम्पॉसिबल है, हम 60 दिन में आपको हाँ, स्पीकर ये बना सब देंगे। आई ऑब्जेक्ट, मुझे ये ऑब्जेक्शन है इससे। ये सब नहीं होता है। बच्चे को आप वो माहौल दीजिए, वो सीख जाएँगे। एक 2 साल का बच्चा है, वो अंग्रेज़ी सीख लेता है। हम मैथिली पढ़ने के लिए कौन ग्रामर पढ़ते हैं? किसको टीचर रखते हैं मैथिली पढ़ने के लिए, सीख लेते हैं। तो यह अप्रोच होना चाहिए लैंग्वेज सीखने का। माहौल क्रिएट करने ऑफ की कोर्स, ऑफ जरूरत कोर्स, है। ऑफ कोर्स। और निरंतर एक प्रयास, एक ललक, एक चाहत होनी चाहिए। उसको इंस्पायर करना चाहिए कि नहीं, अपनी भाषा को ऐसे बोलो। और सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि मैं जो देखता हूँ, अगर दिन भर तो लोग खोजी प्रवृत्ति हो जाए बच्चे, अभी जैसे यहाँ के बच्चे हिंदी भाषी हैं, मैथिली भाषी हैं, अभी कोई बात है, उसको अपने मन में अगर प्रैक्टिस करता रहे कि मैं ये बॉल गिर गया, ये कलम यहाँ पड़ी है, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? यह अगर हमेशा चलता रहता है उसको, तो शायद वो प्रैक्टिस की जरूरत जल्दी है। जल्दी सीख सकता है, जल्दी सीख सकता है। सर अगर आपसे हमारे दर्शकों में शामिल कोई भी आदमी, छात्र छात्रा अगर आपसे मिलना चाहे तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर आप बोल सकते हैं अपना? मेरा तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9431202514, एक बार आप बोल दीजिए। 9431202514। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। और चलते चलते एक बात जानना है आपसे कि आप हिंदुस्तानी मीडिया के इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कर्मवीर के बारे में? देखिए, बेशक ये तो आज के दौर में जानते हैं कि बहुत सारे लोग लूज़र होते हैं, चूँकि उनको पता नहीं होता है ना? अगर ये बात पता हो हिरन को भी, तो वो भी मारा नहीं जाएगा। तो खबर किसी को सही ढंग से और लास्ट जो मैन पर्सन है उस तक पहुँचना चाहिए। ये तो ज़रूरी है समाज के उत्थान के लिए, उसमें अवेयरनेस के लिए। और इसमें आजकल जो जिस युग में हम जी रहे हैं, ये टेक्नोलॉज़ी ही तो सब कुछ है जिसके माध्यम से हम समय की बचत कर सकते हैं। 2 चीज़ें हमारे साथ आजकल है, जो हम समय कम समय में स्पीड पे हम बात करते हैं, हम यूनिवर्स की बात करते हैं, वो ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो गति तो चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड में इसको बहुत जल्दी से दूर तक पहुंचा देने के लिए ये मीडिया तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। और ऐसे में आपका जो एक इनिशिएशन है, दैट इज सोशल सर्विस, ये बहुत बड़ी सेवा है समाज की, जो आप इसके माध्यम से कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि आप इसमें आगे जाएं और इसे कंटिन्यू रखें। अच्छी बात। दर्शकों, ये थे एसके ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप दर्शकों से भी निवेदन है कि इनकी बातों पर अमल करें, फॉलो करें और अपने बच्चे, जो बेटा हो या बेटी, अगर जरूरत पड़े तो इसके ठाकुर से मशवरा जरूर लें। ये एक अच्छे कैरियर काउंसलर का भी काम करेंगे। देखते रहिए हिंदुस्तानी।
अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।